देखो ये वाला रिजल्ट जो इंटीग्रेशन का है मैं पहले भी बता चुका हूँ भी। जैसे आपने फंक्शन क्या लिया, सपोज आपने फंक्शन ले लिया साइन एक्स, और अगर मैं पाई माइनस एक्स कर दूँ तो भाई साइन 180 डिग्री माइनस एक्स करोगे वो साइन एक्स ही आ जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है। तो मतलब वही फंक्शन आ गया, फंक्शन वही आ गया। तो आप पाई को ही क्या ले लो भाई, पाई को ही 2a ले लो भाई, पाई को ही क्या ले लो 2a ले लो। तो f ये वाला होल्ड कर गया भाई, ये होल्ड कर गया। तो आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो भी 0 से पाई, ठीक है, fx dx क्या लिख सकते हैं आप 2 इंटू, ठीक है, ये a की वैल्यू क्या आएगी भाई, a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2 आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है, पाई बाय 2 आएगी कि नहीं आएगी। तो ये प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये fx की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स, भैया fx की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। तो एक ये रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ये भी आप माइंड में रखो, ठीक है। ये भी आपके टिप्स पर होना चाहिए भी, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी माइंड में इसका क्लिक हो सकता है भी भाई यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। तो अब आ रहा है लेजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीयू में काफ़ी बार आ चुका है लेजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला। और सीधा सीधा स्टेटमेंट कहते हैं भी, आप ही स्टेटमेंट लिखो, स्टेट एंड प्रूफ आ जाता है भाई। स्टेटमेंट भी याद रखनी पड़ेगी आपको भाई, स्टेटमेंट भी याद रखनी पड़ेगी। देखो इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ क्या है, आपने, ठीक है, शुरू कहाँ से करना है, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है, सॉरी बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी से, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी। एक बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी आपने कौन सी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी थी भाई बीटा फंक्शन की, भाई इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम, ठीक है, यहां पर साइन की पावर 2m माइनस 1, कोस की पावर 2n माइनस 1, भाई ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो। इसको क्या लिखेंगे भाई 2 टाइम्स, ठीक है, साइन की पावर 2m माइनस 1, कोस की पावर 2n माइनस 1। अब आपने क्या करना है, देखो इसका एक फिक्स पैटर्न है, वो पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है भी हर बार आप लॉजिक ढूंढोगे भी ये यहाँ पर क्यों पुट किया गया। इसका एक पैटर्न है भाई, इसको प्रूफ करने में किसी ने साल लगा दिया होगा, 5-5 साल लग जाते हैं भाई कई चीज़ों के प्रूफ में, ठीक है। और कईयों के तो भाई अभी तक प्रूफ ही नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, देखो n को आप क्या पुट कर दो, m पुट कर दो, n को क्या पुट कर दो, क्योंकि सारा रिजल्ट m में दे रखा है ना, किसमें कहीं n नहीं है। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, यहां पर साइन की पावर 2m माइनस 1, कोस की भी पावर क्या आ जाएगी 2m माइनस 1, ठीक। तो ऐसा करने से क्या होगा भाई, ऐसा करने से क्या होगा, दोनों की पावर सेम होगी। तो भाई दोनों की पावर सेम आप इकट्ठी कर दो भाई, दोनों की पावर इकट्ठी कर दो, ठीक है। तो ये देखो ये क्या आ गया आपके पास, साइन थीटा कोस थीटा की होल पावर 2m माइनस 1। अब साइन थीटा कोस थीटा की जगह पर क्या लिखा जा सकता है अभी, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2 थीटा अपॉन 2, इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है, साइन 2 थीटा बाई 2। भाई ये फॉर्मूला है भाई, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक है। तो नीचे वाला जो 2 है बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकालो, पर ये ऐसे बाहर नहीं आएगा, पावर लेकर साथ में बाहर आएगा, ठीक है। ये पावर लेकर बाहर साथ में आएगा, ठीक। तो आगे चलते हैं। तो भाई हमारे पास क्या आ चुका है भाई, हमारे पास आ चुका है भाई 2 रेज़ टू पावर 2m माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर साइन 2 थीटा की पावर 2m माइनस 1, ठीक है। तो ये चीज़ बन चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, आप 2 थीटा को 5 पुट कर दीजिए,
ठीक है। 2 थीटा को 5 पुट कर दीजिए, अगर थीटा 0 था तो भाई 5 भी तो 0 ही होगा। मगर अगर थीटा, ठीक है, अगर ये थीटा आपने π/2 लिया तो फाई डबल, फाई है ना, उसका डबल है तो पाई आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट्स π/2 के कोरस्पॉन्डिंग पाई आ जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या क्या चेंजेस। अच्छा, डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, हाफ डी फाई। डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, हाफ डी वाई। तो क्या चेंजेस आ रही है वो देख लो। 0 के कोरस्पॉन्डिंग 0 आ गई, π/2 के कोरस्पॉन्डिंग नई लिमिट पाई आ गई, यहाँ पर साइन फाई आ गया। ठीक है, डी थीटा की जगह पर डी फाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, डी फाई बाई 2 आ जाएगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब वो वाला फॉर्मूला लगा दो। अगर हम एफ फाई को क्या ले, अगर हम एफ फाई को क्या ले, साइन फाई की पावर 2m-1, और एफ पाई माइनस फाई की वैल्यू निकालोगे तो वो भी कितनी आएगी, इतनी सेम वैल्यू आ जाएगी भाई। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोबारा साइन फाई की पावर कितनी बन जाएगी, 2m-1, ये दोबारा एफ फाई आ गया। तो आप क्या यूज़ कर सकते हो भाई फॉर्मूला, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो भाई। अगर मैं यहाँ पर पाई को 2a लूँ तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर सकते हैं, 0 to 2a। ठीक है, ये एफ फाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 times 0 to a। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। दैट मीन भाई यहाँ पर इस इंटेग्रल को आप क्या लिख सकते हैं, 2 times 0 to π/2, ये सारा कुछ। ठीक है, तो आप ये देख लो यहाँ पर क्या बचा, 1/2⁻²m-1, यही था। ठीक है, यही था। और इंटीग्रेशन को आप क्या लिख लोगे, 2 times 0। ठीक है, ये लिमिट्स a 2a की जगह पर a आ जाएगा, पाई की जगह पर π/2 आ जाएगा। ठीक भाई, अगले स्टेप में आप ठीक है क्या करो भाई, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो। क्या मल्टीप्लाई कर दो जी, 1 मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो भाई। उसका क्या फ़ायदा होगा मेरे भाई, इसका क्या फ़ायदा होगा आपको भाई, इसका क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, जैसे सब्जी वाला भी धनिया फ्री दे देता है। ठीक है, सब्जी वाला हमें धनिया फ्री दे देता है, हमें क्या फ़ायदा, उसका सब्जी बड़ी स्वाद बन जाएगी। तो इसमें 1 का क्या फ़ायदा है मेरे भाई, ये सब्जी आपकी स्वाद बना देगा। कोस की पावर 0 लिख लो इसको, 1 को कोस की पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगले ही स्टेप में आप 0 की जगह पर इसको लिख लो 2 × हाफ -1। चेक करो, ऐसा लिख सकते हैं भाई। 1 को हम क्या लिख दे, 2 × हाफ -1। साइड पर रफ पर सॉल्व करके देखो, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब ये कौन सा फॉर्मूला लगने जा रहा है मेरे भाई, कंसेप्ट फार्मूला। ठीक है, देखो ये बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी में पढ़ा था भाई। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 times इंटेग्रल विद लिमिट 0 बिटवीन 0 to π/2। यहाँ पर साइन की पावर 2m-1, कोस की पावर 2n-1। ये बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी थी मेरे भाई। तो इसको यूज़ करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर m, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर m, हाफ आएगा भाई, m, हाफ आएगा, ये आप समझ लो। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, लेफ्ट हैंड साइड क्या था भाई, बीटा m, किसके इक्वल आ गया, 1/2⁻²m-1 बीटा m, हाफ। अब ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, बाय द रिलेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन। इसको क्या लिख सकते हैं, गामा m
गामा एम, नीचे एम प्लस एम का गामा। भाई रिलेशन है भाई हमारे पास बीटा और गामा फंक्शन का। भाई बीटा और गामा फंक्शन का रिलेशन यूज कर रहे हैं भैया जी, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो घबराना ही ऐसा यूज कर सकते हैं। इस साइड गामा एम, गामा हाफ और नीचे एम प्लस हाफ का गामा। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ऊपर गामा एम का होल, ठीक है, होल स्क्वायर। चलो क्या बनाना, एक गामा कैंसिल कर दो, एक गामा कैंसिल कर दो, तो गामा एम अपॉन गामा 2m इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1। गामा हाफ की वैल्यू, गामा हाफ की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ रूट पाई के इक्वल आएगी, रूट पाई के। और जो प्रूफ करना था उसमें कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है, तो भैया जी फ्रैक्शन खत्म करो, फ्रैक्शन खत्म करो। ठीक है, फ्रैक्शन कैसे खत्म होंगे भी, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, गामा एम अपॉन गामा 2m। भाई राइट हैंड साइड पर क्या है, 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू रूट पाई अपॉन गामा m प्लस हाफ। भाई फ्रैक्शन खत्म करो, फ्रैक्शन खत्म करना भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा भाई, ठीक है, क्या आ जाएगा, गामा m प्लस हाफ, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, गामा 2m अपॉन 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू रूट पाई, ऐसा कुछ आ जाएगा। देख लेते भाई जो लेजेंडर डुप्लीकेशन का रिजल्ट है वो देख लेते हैं, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये गामा m चाहिए, गामा m प्लस हाफ चाहिए। ठीक है, इस साइड क्या है, रूट पाई, नीचे 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m। ठीक है, आई थिंक ये बन गया है भाई हमारे पास। तो भाई गामा m प्लस हाफ ये किसके इक्वल आ गया भाई, रूट पाई अपॉन 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m। ठीक, तो भाई इसी के साथ लेजेंडर डुप्लीकेशन का रिजल्ट कंप्लीट होता है और गामा फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली हैं भाई इस वीडियो में। ठीक है, तो काफ़ी कुछ सीखा हमने, हमने रेकरेंस रिलेशन सीखा भी। रेकरेंस रिलेशन क्या है, गामा n प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो, n गामा n। जैसे 7/2 का गामा आप कैसे लिखोगे, 5/2। ठीक है, फिर ये रिलेशन बार बार यूज़ करना पड़ेगा, ये रिलेशन बार बार यूज़ करना पड़ेगा भाई। अगर ये वाला रिलेशन बार बार यूज़ करें, बार बार यूज़ करें, तो ये इतना क्यों बार बार यूज़ करना है ना, हम सीधा ये लिख दिया करेंगे भाई, सीधा ये लिख दिया करेंगे भाई। गामा अगर कोई पूछ ले 7/2 की वैल्यू क्या आएगी, सीधा शुरू कहाँ से करो, शुरू कहाँ से करो, एक कम से शुरू करो। ठीक है, 5/2, फिर उसमें से एक कम करो 3/2, फिर उसमें से एक कम करो 1/2। जैसे ही 1/2 आए, जैसे ही 1/2 आए उसका साथ में गामा लगा देना और इसको फर्दर नहीं कंटिन्यू करना, क्योंकि नेगेटिव्स में चले जाओगे आप। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा भाई, 15/8 और ये रूट पाई होता है, गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है, समझ रहे हो। जैसे 11/2 आ जाए, 11/2 को कैसे ओपन करोगे, इसका इसमें से एक घटा दो, क्या आ जाएगा 9/2, फिर एक कम करो 7/2, फिर एक कम करो 5/2, फिर एक कम करो 3/2, फिर एक कम करो 1/2। जैसे ही 1/2 आ जाए उसका गामा लगा देना मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे आप, ये रेकरेंस रिलेशन ने हमें बताया, ये रिजल्ट हमें रेकरेंस रिलेशन ने बताया। नंबर 2 हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूफ किया, बीटा एंड गामा फंक्शन का रिलेशनशिप। ठीक, नंबर 3 हमने गामा हाफ की वैल्यू निकाली, वो रूट पाई के इक्वल होती है। एंड नंबर 4 हमने लेजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला प्रूफ किया भाई, लेजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला प्रूफ किया हमने, और ये उसका स्टेटमेंट है, स्टेट एंड प्रूफ आ सकता है, स्टेटमेंट भी आपको ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, स्टेटमेंट भी आपको लिखनी पड़ेगी, लेजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला।
तो भाई थैंक यू, आपने वीडियो को पूरा देखा, ठीक है जी। तो कैम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका थैंक यू, आपने इस वीडियो को, इस चैनल को टाइम दिया। एंड मेहनत करो, मेहनत करो, जितनी ज़्यादा हो सके मेहनत कर लो, बीच में थोड़ी सी मस्ती भी कर लेना 1-2 घंटा। एंड ऑल द बेस्ट।